नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपकी परीक्षा की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। उसी परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए, मैथ्स जो है प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, जैसे बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने एक दोहा भी सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पे परस निशान। तो उसी प्रकार जो गणित है वो भी प्रैक्टिस मांगती है। आप एक क्वेश्चन है, एक विधि है, एक मेथड है, आप उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप उस विधि में महारत हासिल कर लेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इस अध्याय से संबंधित जो 2 नंबर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देखते हैं। कि पहला एक प्रश्न जहां से बन सकता है वो है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे द्विघात समीकरण, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। जहां चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देखिए, जैसा सवाल में पूछा है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यहाँ देखेंगे हम कि दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ बराबर लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि ये एक द्विघात समीकरण है। जो द्विघात समीकरण है उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ बराबर में 0 होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा में x - 3। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक सर्व समीकरण लगेगी जो होती है a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ से जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये बनेगा a² मतलब x² + b² मतलब 1² + 2, a का मान x और b का मान 1 और बराबर में है 2 गुणा में x - 3। तो 2 का x के साथ गुणा होगा तो ये 2x माइनस 2 का 3 के साथ गुणा होगा तो -6। तो यहाँ देखिए, यहाँ से x² + 1² 1 + 2 का गुणा 1 के साथ x के साथ, तो 2x बराबर है 2x - 6। अब हमें इनका पक्षांतर कर लेना है। तो यहाँ से x² प्लस का 2x प्लस का 1, जब इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस का 6 = 0। इसको और हल करेंगे तो हमें एक जैसे पद जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² प्लस का 1 और 6 जुड़ेगा तो 7 = 0। चूंकि ये ax² प्लस 0x प्लस 7 = 0 है। यहाँ चर की अधिकतम घात हमें चर की अधिकतम घात जो है वो 2 दिखाई दे रही है, इसलिए ये जो समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण होगा। हम लिख सकते हैं चूंकि यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हम इसको हल करके बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए, अगला इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। x गुणा में 2x प्लस का 3 बराबर x² प्लस का 1। तो अब दोनों पक्ष में हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इसलिए इसको सबसे पहले हमें हल करना पड़ेगा। तो देखिए हल कैसे करेंगे। इस x का गुणा हमें इस पूरे पद में करना है, तो x का गुणा 2x से होगा तो ये 2x², इस x का गुणा होगा 3 के साथ तो 3x बराबर में है x² प्लस का 1। अब हमें इस यहाँ 2x² है, यहाँ x² है, तो हमें इसका पक्षांतर इस साइड कर लेना है। तो 2x² प्लस का 3x माइनस का x² माइनस का 1 = 0। तो यहाँ से देखें हम 2x² में से एक x² घटेगा तो बचेगा x² प्लस का 3x माइनस का 1 = 0। ये भी हमें दिखाई दे रहा है
कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हम दिए हुए समीकरणों को हल करके बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जहां चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब हम यहां देखेंगे गुणनखंड विधि। एक क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है कि आप गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद में जहां इनको हम शून्यक बोलते थे, वैसे ही अब द्विघात समीकरण में हम इनको बोलेंगे मूल। और गुणनखंड विधि से तो हमें यहाँ समीकरण दिया हुआ है 10x² माइनस का 20x प्लस का 1। तो देखिए इसका जैसे हमने मानक रूप देखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा गुणनखंड करने हैं तो हमें a और c जो अचर पद है और x² का गुणांक जो है उनका आपस में गुणा करना है a और c का। 1 और 100 का जब हम यदि गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 100। अब इस 100 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको गुणा करने पे हमें a और c मतलब इन दोनों के गुणा के बराबर प्राप्त हो और इनको जोड़ने पे हमें मध्य पद के बराबर मतलब b के बराबर प्राप्त हो। तो हम यहाँ देखें इस 100 के जो दो गुणनखंड हैं हम वहां इनको 10 और 10 लेते हैं तो 10 का और 10 से गुणा किया जाएगा तो ये मिलेगा हमें 100। और हमें चूंकि माइनस का 20 चाहिए है तो हम इन दोनों को माइनस में लेंगे। तो माइनस का 10 और माइनस का 10 गुणा होके बनाएंगे प्लस का 100 और दोनों को यदि जोड़ा जाए तो माइनस का 10 और माइनस 10 जुड़ के बनेगा माइनस का 20। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 100x² माइनस में 10x माइनस का 10x प्लस में 1 बराबर 0। इन दोनों को हम माइनस माइनस जोड़ेंगे तो हमें माइनस का 20 प्राप्त होगा और जब माइनस 10 और माइनस 10 का गुणा करेंगे तो हमें 100 के बराबर प्राप्त होगा। तो देखिए अब यहाँ हमें दो पद लेना है और इन दोनों पदों से हमें कॉमन लेना है। देखिए यहाँ 10x² से और माइनस के 10x से कॉमन क्या आ रहा है 10x कॉमा। अब हमें देखिए यहाँ जो बचा हुआ है 10x तो बाहर आ गया तो बचा क्या यहाँ पर 10x माइनस यहाँ से 10x बाहर जा चुका है तो यहाँ बचा है 1। अब यहाँ देखिए ये जो पद है इसी के लगभग इसके जैसा ये है बट चिन्ह का अंतर है तो हमें यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहां से कुछ कॉमन ना आए तो हम वहां से कॉमन क्या लेते हैं 1। तो यहाँ से माइनस का 1 जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा 10x माइनस का 1। जैसे ही माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो ये माइनस का 10x और माइनस माइनस का गुणा 1 के साथ तो माइनस माइनस का 1 गुणा होके प्लस का 1 और ये है बराबर 0 के। तो यहाँ से अब एक ब्रैकेट में हमें 10x माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में लेना है 10x माइनस का 1 बराबर 0। और एक बार इसको हमें 10x माइनस 1 बराबर रखना है 0 के तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/10। वैसे ही हम यहाँ से एक बार इस 10x का माइनस 1 बराबर रखेंगे 0 तो यहाँ से10x माइनस का 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1/10। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए इसी का दूसरा सवाल। देखिए हमें अगला समीकरण दिया हुआ है 6x² माइनस का x माइनस 2 बराबर 0। अब हमें यहाँ क्या करना है हमें a और c के गुणा अचर पद और x² के गुणांक का आपस में गुणा करना है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 और 6 तो 2 और 6 का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। अब इस 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिससे हमें गुणा करने पे 12 मिले और जिसको जोड़ें या घटाएं तो हमें मध्य पद के बराबर मिले मतलब -1 मिले। यहाँ पे x का गुणा कितना है 1। तो देखिए इस 4 के जो गुणनखंड होंगे वो हम यदि 4 और 3 ले लें तो 4 और 3 यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये तो 7 हो जाएगा जबकि हमें चाहिए है -1।
तो देखिए इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है, 4 और 3, तो हम इस 4 को माइनस में लेंगे और इस 3 को प्लस में लेंगे। तो जब हम इन दोनों को यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस 1 होगा, और जब माइनस 4 और 3 का गुणा किया जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस का 12, जो हमें अचर पद और x² के गुणा करने पे मिल रहा था। तो इस 12 के दो गुणनखंड कौन हो गए, -4 और 3। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहां से हमें पहले दो पद से कॉमन लेना है, पीछे के दो पद से कॉमन लेना है। तो देखिए 6x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस का 2, तो यहां से कॉमन लेंगे हम। तो यहां देखिए 2x कॉमन आएगा, ब्रैकेट यहां क्या बचा, 2x तो कॉमन आ गया है, तो यहां बचा अपना 3x, और यहां से जब 2x कॉमन आ गया तो यहां कितना बचा, माइनस का 2। वैसे ही सेम देखिए यहां पर ये वाला जो ब्रैकेट है इसी के जैसा यहां पर कॉमन बच रहा है, और चूंकि यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम यहां से प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहां से 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो देखिए ये जो भाग है ये दोनों जगह उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। तो अगली स्टेप जो होगी 3x माइनस 2 एक बार दोनों कॉमन है, और अगली बार जो है 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब एक बार हमें 3x माइनस का 2 बराबर रखना है 0 के, और एक बार 2x प्लस 1 बराबर रखना है 0 के। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो 3x पक्षांतर होगा 2 का, तो उस साइड प्लस का 2, और x बराबर हो जाएगा 2/3। यहां से 2x बराबर प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा माइनस का 1, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं और उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। और ध्यान रहे जो द्विघात समीकरण है उन द्विघात समीकरणों के मूलों की संख्या हमेशा 2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात जो है वो 2 है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे इस अध्याय के मूलों की प्रकृति, वहां से भी कुछ IMP प्रश्न बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।